विदर्भ देश के राजा हैं महाराज भीष्मक, जो बड़े धर्मात्मा हैं। 5 पुत्र हैं इनके, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्मबाहु और रुक्ममाली। और सबसे छोटी कन्या है देवी रुक्मणी, जो साक्षात महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। बोल लक्ष्मी मैया की। अब धर्मात्मा है भीष्मक महाराज, पर जो इनका बड़ा बेटा रुक्मी है वो भगवान का बड़ा द्वेषी है, भगवान से बड़ा द्वेष बांधता था। एक दिन की बात, बड़े बड़े पंडित जी आए, विद्वान आए, परमहंस पधारे और सब ने आकर के द्वारकानाथ गोविंद के गीत गाए भीष्मक महाराज के पास। तो चुपके चुपके देवी रुक्मणी ने भी भगवान की यश कीर्ति गुण आदि का वर्णन श्रवण कर लिया। महाराज भीष्मक बड़े धर्मात्मा है, तो धीरे धीरे भगवान की कीर्ति श्रवण करते 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 रुक्मिणी के हृदय भवन में बांके की झांकी स्थापित हो गई। शोभश्रुत्या मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणश्रिया गुहागते गीयमाना सदृशंपतिम। रूप वीर्य गुणश्रिय, भगवान के रूप का ब्राह्मणों ने बहुत श्रवण कराया। वीर्य भगवान के पराक्रम का, गुण का, गुण श्रिय भगवान के ऐश्वर्य का। निरंतर महात्मा आते हैं भीष्मक महाराज के सामने गीत गोविंद के गाते हैं। चुपके चुपके रुक्मिणी सुनती रही और हृदय में प्रभु बस गए। पर एक दिन भीष्मक महाराज ने अपने बड़े बेटे रुक्मी से कहा, रुक्मी बेटा इधर आओ, तुम्हारी बहन विवाह के योग्य हो गई है, इसके लिए उचित वर ढूंढना चाहिए। आप पिताजी हम भी यही कहना चाह रहे थे। भीष्मक महाराज बोले, मेरी दृष्टि में तो द्वारकानाथ श्री कृष्ण से बढ़कर कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं है जो अपनी कन्या के लिए उपयोगी हो, अच्छा हो। जैसे ही द्वारकानाथ का नाम लिया बिगड़ गया। पिताजी शांत हो जाओ, किसका नाम ले लिया? अरे मैं रुक्मी जब तक जिंदा हूं उस भगोड़े कृष्ण के साथ कभी अपनी बहन का ब्याह नहीं कराऊंगा, इसलिए अब दोबारा उसका नाम यहां नहीं लेना। बाप भी समझ के दुष्ट है, ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं। कई बार जब संस्कारहीन होने पर बच्चे बिगड़ जाते हैं और बाद में बाप को ही आंख दिखाते हैं, तो पिताजी भी सोचते हैं अब संस्कार तो बिगड़ ही गई, अब करने दो उसको मनमानी, क्या बोले, क्योंकि ज्यादा बोलेंगे तो ये बाप को। बोलो जय श्री कृष्ण। कई बार उद्दंडी हो जाते हैं, इसलिए पिताजी भी सावधान रहते हैं। भीष्मक महाराज बोले, तुझे जो करना है बेटा सो कर, नहीं लूंगा नाम, तो तू ही अच्छा वर ढूंढ करके लेके आ। रुक्मी सुबह निकला, शाम को आके बोला, पिताजी है गई बात, मैंने बहन का संबंध पक्का कर दिया। अरे बेटा इतनी जल्दी कहाँ मिल गया तुझे सुयोग्य वर? बोले बहुत अच्छा वर मिला है। कौन है? बोले दमघोष का बेटा चेदिराज शिशुपाल, उससे विवाह अपनी बहन का करूंगा, मेरा मित्र भी है, बहुत अच्छा है। जब ये कहा तो भीष्मक महाराज की हिम्मत नहीं हुई कि कैसे शिशुपाल के साथ विवाह करूं, पर क्या करे, बेटा ही ऐसा है। इसलिए बोले ठीक है जैसा तुझे करना है, पर कब है, कब विवाह करेंगे? बोले कब की बात नहीं है पिताजी, कल ही बारात आएगी और रात ही रात में शादी, सगाई। बोले सगाई तो अभी करी नहीं। बोले साथ ही सगाई साथ ही विदाई, सब एक साथ। पहले जमाने में सगाई पहले होती थी, फिर आगे जाके विवाह होता था। आजकल तो लोग सगाई भी वही कर रहे हैं, शादी भी वही कर रहे हैं। सगाई पहले क्यों की जाती थी? इसलिए की जाती थी कि आधा संबंध पक्का हो गया, वागदान। हमने भैया तुम्हारी बेटी को अपना मना बना लिया, आधा संबंध पक्का। अब उसके बाद फिर भी अगर वागदान होने के बाद भी जिससे अपनी बेटी का ब्याह कर रहे हो उसमें दोष दिखाई पड़े तो भी विवाह रोका जा सकता है।
लेकिन आजकल सगाई वही हो रही, तो कब रोकोगे? इसलिए पहले हो सगाई, फिर उसके बारे में ढंग से और जानो। अगर उसके व्यवहार में कहीं गड़बड़ी मिलती है तो विवाह रोकने में कोई भी गलत बात नहीं है। देखो, जिस कन्या को पाला वो आगे जाके जिस कुल में जाएगी उसका रक्षण तो होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सगाई हो गई तो अब सगाई नहीं टूट सकती। सगाई बड़ी है कि बेटी? इसलिए पहले सगाई होती थी, फिर कुछ समय होता था, उसमें भी अगर कहीं खुरापाती कोई बात हो गई तो जो अच्छे पिता होते थे वो अपनी बेटी का विवाह नहीं होने देते थे। पर आजकल समझना का बात ही कहाँ है। मोबाइल पर तो मित्र बन रहे हैं, घर में आके पिताजी को कह रहे हैं कि हमने तो उससे शादी करनी है। पिताजी कहें कि नहीं बेटा उससे नहीं करनी, तो पिताजी को आंख दिखा रहे हैं हम तो 18 वर्ष पार हो गए, तुम करवाओ तो करवाओ, नहीं तो कोर्ट मैरिज जिंदाबाद। अब कोर्ट में जाने वाले बाद में कैसे शॉर्ट से निकलते हैं ऊपर, वो आप देखे रहे हैं। विधिवत परिवार के मध्य में जब विवाह होता है वो विवाह बहुत चलता है। मन में बात दृढ़ कर लो, पिताजी मैंने शिशुपाल के साथ संबंध पक्का कर दिया। जब रुक्मिणी ने ये बात सुनी, रुक्मिणी घबरा गई कि मैं तो मन ही मन द्वारकानाथ को पति मानती हूँ, अब क्या करूं। भाभियों को बात सुनाई तो भाभियां बोली क्या तुम्हारे मिस्टर जानते हैं तुम्हारे बारे में? बोले हमारे मिस्टर को तो कोई खबर नहीं है। तो बोले एक पत्र लिखो जिस पत्र में तुम अपनी बात कहो ताकि वो भी जाने कि तुम उनसे प्रेम करती हो। तो एक सुयोग्य ब्राह्मण को जो विश्वास पात्र था, देवी रुक्मिणी ने पत्र थमाया जिसमें अपने मन की सारी बात रख दी और पत्र लेकर ब्राह्मण पहुंच गया द्वारका में। और द्वारकानाथ के जैसे ही महल में प्रवेश किया, भगवान द्वारकानाथ उच्च सिंहासन पर विराजमान है सुधर्मा सभा में। बगल में बलराम भैया बैठे हैं, अक्रूर चाचा बैठे हैं, सब बड़े बड़े महारथी बैठे हैं। पर जैसे ही ब्राह्मण ने प्रवेश किया, भगवान ने तत्क्षण सिंहासन छोड़ दिया और भागते भागते ब्राह्मण को प्रणाम करके हाथ पकड़ करके अपने सिंहासन पर बिठा करके चरणों में बैठ गए। दृष्टा ब्रह्मण्य देवस्तम अवरूय निजासनात् उपवेशार्हयां चक्रे यथात्मानं दिवोकसा। जैसे देवता भगवान के प्रकट होने पर अपना पद छोड़ करके स्तुति करते हैं, ऐसे ब्राह्मण को देखकर भगवान अपने पद से च्युत होकर के पद पर ब्राह्मण को बिठा करके स्तुति करने लगे। ये पंडित जी महाराज कैसे आना हुआ। भगवान स्वागत कर रहे ब्राह्मणों का, और आज हमको ब्राह्मणों का स्वागत करने में लाज आती है, प्रणाम करने में भी लाज आती है। पंडित जी को पहले तो राम राम भी नहीं कहते, सोचते पंडित जी हैं यही करें हमको राम राम, इतनी लाज। और कहीं अगर चरण छूने की बात आ जाए तो घुटने पकड़ लेते हैं, पंडित जी पंडित जी, अरे क्या कर रहा है? ये सलाम की सभ्यता नहीं है भारतीयों की, प्रणाम की सभ्यता है। प्रणाम करो, चरण स्पर्श करो। और अब तो दूसरा माहौल चल पड़ा, अब ये भी नहीं होता, अब तो छाती पीटते रहते हैं। इसलिए सावधान रहो। हमारी जो भारतीय सभ्यता है, भैया चरण स्पर्श ना करो, हाथ जोड़ करके सिर झुका करके प्रणाम करो। ये भारतीय है। हमारे भारतीय परंपरा के जलवे देखो विदेशों में क्या जल रहे हैं, और हम देखो उनके पाश्चात्य सभ्यता को देख करके पिघल रहे हैं। सावधानी की बात। भगवान ने कहा पंडित जी आप आए हैं, किस कारण से आए हैं? सर्वम नो ब्रूय गुह्यम चेद किम कार्यम करवामते। अगर कोई गोपनीय बात न हो तो मुझे बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान बोले सभा में नहीं, एकांत में चलो। तब एकांत में ले गए भगवान, और एकांत में जाके भगवान ने कहा पंडित जी अब बताइए क्या कह रहे थे। ब्राह्मण बोले ये लो पत्र। ये क्या है? बोले ये है लव लेटर। आपकी प्रेमिका ने लव लेटर थमाया है, अब पढ़ लो। भगवान बोले पंडित जी आप ही पढ़ लो।
राम राम प्रभु, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारा पत्र मैं काहे को पढ़ूं? किसी और को पत्र पढ़वाना अच्छी बात है, अपना प्रेम पत्र न जाने क्या लिखा होगा, हाय डियर, माय स्वीट। तो भगवान ने सोचा, भगवान बोले पंडित जी ब्राह्मणों से हमारा कुछ नहीं छुपा हुआ, ब्राह्मण हमारे बारे में सब जानते हैं, इसलिए आप पढ़ो। पर पंडित जी घबरा रहे थे पढ़ने को, पर जब पढ़ा तो पंडित जी भी रोने लगे। इतना दिव्य वार्तापूर्ण वह पत्र था, मानो हृदय निकाल करके रुक्मिणी ने पत्र पर रख दिया। लिखा क्या था आप भी सुनो, जब पंडित जी पढ़ सकते हैं तो आप भी पढ़ लो। पंडित जी पढ़ने लगे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोंगतापं रूपं दृशादृशिमताम् अखिलार्थ लाभं त्वयि अच्युता विशति चेतमपत्रपं मे। हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नयन, मेरे कानों ने आपकी दिव्य कीर्ति का बहुत श्रवण किया है, और इतना मैंने आपकी श्रवण कीर्ति श्रवण करी है कि आपकी महिमा गरिमा प्रभाव स्वभाव सुनते सुनते हृदय में आपकी दिव्य छवि अंकित हो गई, और मन ही मन में आपको अपना पति बना चुकी हूँ। तो हे मेरी रति के पति, कानों को तो तृप्ति मिल गई आपके चरित्रों को सुनकर, पर क्या मेरे नेत्र भी कभी आपको देख पाएंगे? वाह, पत्र है तो ये। तन्मे भवान खलु वृतः पतिरंग जाया मात्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधि मा वीरभागमविमर्शतु चेद्याराद गोमायुन्मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष। भो अम्बुजाक्ष, हे कमल नयन, जैसे कोई शेर किसी पशु का शिकार करे, पर मारा शेर ने है, भाग शेर का है, पर उस शेर के मारे हुए भाग को कोई और ले जाए और शेर देखता ही रह जाए मुंह, तो ऐसा मत करना, क्योंकि मैं आपका भाग हूँ। मेरे मन को आपने मत दिया, मैं आपका भाग हूँ, तो कोई गीदड़ आकर के आपके इस भाग रुक्मिणी को न ले जाए। पत्र में आगे लिखा कि आप कह रहे होंगे कि ऐसा कोई कुलीन स्त्रियां पत्र लिखती हैं जो आपने लिखा है। तो रुक्मिणी कहती मैं कभी ना लिखती, लेकिन कल ही मेरा विवाह संबंध पक्का हो गया, समय बिल्कुल नहीं है, इसलिए भेज रही हूँ। और हाँ, अगर आओगे मेरा वरण करने तो ये मत सोचना कि किसी से लड़ना भिड़ना पड़ेगा, देवी मैया का पूजन करने जाती हूँ, वही मेरा हरण कर लेना। अब 6 श्लोकों में तो रुक्मिणी देवी ने भगवान से प्रार्थना करी, पर 7वें श्लोक में रुक्मिणी देवी ने भगवान को धमकी दे दी। यस्यांघ्रि पंकज रजस्नवनम महांतो वांछन्तु मापतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्यम्बुजाक्ष न लभेय भवत प्रसादम जय्यामसून व्रतकृशांच्छत जन्मभिष्या। याद रखना प्रभु, अगर नहीं आए और मेरा हरण वरण नहीं किया तो मैं देह त्याग कर लूंगी। व्रत ले ले करके, ऐसा नहीं कि पंखे से लटक जाऊंगी या फांसी लगा लूंगी, जहर खा लूंगी, घर से भाग जाऊंगी। बोले ना, आपकी दिव्य महिमा को गा करके व्रत आदि रख करके शरीर को सुखा दूंगी, तब तो कभी नष्ट होगा, और अनेक जन्म लूंगी, पर जब तक आप पति रूप में प्राप्त नहीं होंगे तब तक मैं देह धारण करती रहूंगी, पर किसी और की किसी कल्प में नहीं होंगी। जब ऐसी बात सुनी भगवान बोले पंडित जी एक बात बताएं। हाँ बताओ महाराज। आपको पता है आजकल हमारा भी दिन का चैन, रात की नींद चली गई, बिस्तर पर करवट बदलते बदलते रहते हैं, नींद ही नहीं आती, दिन भर रुक्मिणी देवी का चिंतन चलता है, अपने को भी लब हो गया। अच्छा तो महाराज फिर क्यों नहीं आए? बोले इसलिए कि मुझे ये शंका थी कि क्या रुक्मिणी भी मुझसे प्रेम करती है।
देखो कितना प्रेम का विशुद्ध स्वरूप है। भगवान प्रेम तो करते हैं पर जा नहीं रहे हैं कि रुक्मिणी की इच्छा है कि नहीं। पर आजकल के प्रेमी नहीं सनकी कहते हैं उनको। प्रेम के नाम पर डराते हैं परिवार वालों को, कन्या को भी डराते हैं और कहते हैं कि अगर शादी नहीं करोगे तो तेरे बाप को भी मार दूंगा, तुझे भी ठिकाने लगा दूंगा। वाह, ये प्रेम की स्थिति है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान बोले कि हम भी प्रेम करते हैं। पंडित जी बोले तो चलो। एक क्षण में भगवान रथ पर दिव्य सुग्रीव आदि घोड़ों को लगा करके वायु वेग से कुंडनपुर की ओर ब्राह्मण के साथ दौड़ गए। भगवान को जाते बलराम जी ने देख लिया। अरे ये कन्हैया कहाँ चला गए हो आधी रात में। एक सैनिक से पूछा तो उसने बताया कुंडनपुर से कोई पंडित जी आए थे। समझ गए दाऊ भैया सब, ओहो वहाँ रुक्मिणी का विवाह हो रहा है, इसका मतलब ये हरण करने गया है देवी का। पर वहाँ तो बड़े बड़े अधर्मी राजा हैं, सब कृष्ण के द्वेषी हैं, इसलिए मुझे भी जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे लाला के जीवन में संकट आ जाएगा। बलराम जी भी नारायणी सेना सजा करके कुंडनपुर की ओर दौड़ लगाए। अब उधर जब बहुत विलंब हो गया, पंडित जी नहीं आए, रुक्मिणी घबराई और महादेव को मनाने लगी। दुर्भगाया च मे धाता नानुकूलो महेश्वरः देवी वा विमुखा घोरी रुद्राणी गिरिजा सती। लगता है आज परम पिता ब्रह्मा जी भी मेरे विपरीत हैं, देवादिदेव आशुतोष महादेव भी मेरे विपरीत हैं, दुर्गा मैया भी मेरे नवरात्रों का फल नहीं दे रही हैं। अभी तक पंडित जी नहीं आए और बाहर बारात आ गई। बाहर बारात पहुंच गई। चेदिराज शिशुपाल भी जनवासे में पहुंच गया। सारे बाराती आ गए। मैया बहुत घबराई। पर इतने में पंडित जी दिखाई पड़े, पर मुंह लटका पड़ा था। मैया भी सहम गई। लगता पंडित जी काम बना के नहीं आ रहे। पंडित जी क्या हो गया, क्या कहा प्रभु ने? बोले कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। तो रोने लगी। इतने में मुस्कुरा के ताली बजा के ब्राह्मण बोले, अरे देवी कहा कुछ नहीं, वो स्वयं द्वार पे खड़े हैं। तब तो उछल पड़ी भगवती रुक्मिणी। बोल रुक्मिणी मैया की। अगले दिन प्रातः काल जैसे दुर्गा मैया के पूजन को गई, और तब तक किसी ने सूचना दी कि महाराज चेदिराज शिशुपाल को, महाराज हमने कृष्ण कन्हैया को द्वार पे खड़ा देखा। शिशुपाल की धड़कन बढ़ गई। कृष्ण यहाँ क्या कर रहा है? इसका मतलब दाल में कुछ काला। सारी सेना को आज्ञा दी कि जहाँ जहाँ रुक्मिणी जाए घेर लो उसको। अब दुर्गा मैया के मंदिर में जैसे ही पहुंची, सारी सेना ने घेर लिया भगवती रुक्मिणी और मंदिर को। अब रुक्मिणी मैया और घबरा गई। मैंने तो कहा था मंदिर में कोई नहीं मिलेगा, हम दोनों ही होंगे, पर यहाँ तो विशाल सैन्य समुदाय खड़ा है। अब तो भगवान कैसे आएंगे? भीतर जाकर के मैया को मनाने लगी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सडानन माता, जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता, दामिनी दुखदा। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष्णं स्वसंतान युतां शिवां, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। हे अंबिका मैया, अगर मैंने कोई भी पूजा करी हो, आपके नवरात्र के व्रत रखे हो, महादेव को मनाया हो, तो आज मुझे भगवान कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। जैसे प्रार्थना कर रही थी, एक पुष्प गिर गया माँ रुक्मिणी की आंचल में। माँ को लग गया कि मैया ने आशीर्वाद दे दिया है। मन जाहि राजेहु मिलहि
पुष्प हस्त में गिरते ही समझ गई कि अवश्य मुझे पति रूप में श्री कृष्ण मिलेंगे। गदगद है गई पर बाहर आई, पर अपने मुरली वारे को कहीं नहीं देखा तो घबराई। देखिए रुक्मिणी मैया आ गई। अब रुक्मिणी मैया को देखते रहोगे तो कथा कब सुनोगे? 5 मिनट की कथा सुन लो, फिर तो हमको उनके ही चरणों में जाना है। द्वारका में भी तो आज जाना है। कोई दूल्हा पक्ष के हैं, कोई दुल्हन पक्ष के हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। बाहर आई मार रुक्मिणी और देखती रही मेरे प्रियतम कहाँ हैं, पर कहीं दिखाई न पड़े। अनेक राजा खड़े हैं, कोई सैन्य समुदाय खड़े हैं। तो रुक्मिणी देवी ने जरा सा पल्लू ऊपर किया, अपना घूंघट उठाया, तो जिसने रुक्मिणी देवी की रूप सुधा का दर्शन किया सब घोड़ों से गिर पड़े, कोई हाथियों से गिर पड़ा, कोई रथ से गिर पड़ा। मानो काम सबके हृदय में प्रकट हुआ। आगे जाके कामदेव भगवान के बेटा बनेंगे। तो कामदेव ने सोचा हमारे मैया बाप की शादी में ये क्या कर रहे हैं, इसलिए हृदय में प्रकट हुआ काम। प्रबल वेग से सब मूर्छित होकर के गिर पड़े। इतने में रुक्मिणी अपनी चंचल नेत्रों से देख रही थी कहाँ होंगे कहाँ होंगे। इतने में दूर मुरली वाले दिखाई पड़े, श्याम विग्रह, और भगवान ने हाथ हिला दिया। अरे देवी हम ही हैं। भगवान को देखते ही पहचान गई। भगवान आए, रुक्मिणी का हाथ पकड़े, रथ में बिठाए और 9 2 11 हो गए। ताम्राज कन्याम रथ मारुरुक्षति जार कृष्णो द्विषताम समीक्षताम रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम राजन्य चक्रम परिभूय माधव। भगवान के रथ ध्वज पर गरुड़ का चिन्ह बना है। अब भगवान जब भाग गए रुक्मिणी को लेके, तो सारे क्या कह रहे हैं जो गिरे पड़े हैं सैनिक? एक बोला भैया देख तो सही कितनी सुंदर राजकुमारी है। दूसरा बोला अरे राजकुमारी को छोड़, राजकुमार कितना जोरदार है। तीसरा बोला अरे राजकुमार को छोड़, रथ कितना सुंदर है, स्वर्णमय रथ है। चौथा बोला रथ को छोड़, अरे रथ की ध्वजा देख, गरुड़ ध्वजा कितना सुंदर ध्वज है। बात कर ही रहे थे, अचानक एक बोला क्यों रे हम काहे को आए? बोले हम देवी रुक्मिणी की रक्षा करने को आए। तो बोले हम कर क्या रहे हैं, रुक्मिणी कहाँ है? हो तब तक ध्यान आया रुक्मिणी को लेकर तो कृष्ण चले गए। तब तो महाराज सब लाठी बंदूक तान करके भाग पड़े पीछे। अरे मारो मारो, एक ग्वाला बचने न पाए। आगे भगवान का रथ और पीछे विशाल सेना भागने लगी भगवान के। जितने भी अधर्मी राजा थे सब बोले हे ग्वाल कहीं के रुक जा, अगर मैया का दुग्ध पान किया है तो युद्ध कर, पीठ दिखा करके मत भाग। जहां मैया के दुग्ध की बात करी तो भगवान के रक्त में भी उबाल आ गया। अरे हमारे मैया की बात करी, हमारी मैया ने खाली दुग्ध नहीं पिलाया, माखन भी खूब खवाया है। अगर ऐसी बात है हमें चेतावनी दे रहे तो भगवान ने रथ घुमा लिया। हाँ क्या कह रहे थे? पर भगवान ने जब विशाल सेना देखी तो भगवान मन में सोचने लगे आज अच्छे फंसे हम। अरे एक दो के पीछे तो जब हम जाते थे विशाल सेना के सेना से लड़ने, तब हमारे हल मूसल वाले भैया हमारे साथ रहते थे, पर आज बलराम भैया साथ में है नहीं, अच्छे फंस गए। पर चलो अब लड़ना तो पड़ेगा। पर जैसे लड़ने के लिए भगवान ने सारंग धनुष उठाया, इतने में आवाज आई बोल द्वारका नाथ भगवान की। भगवान विचार करने लगे कुंडनपुर में ये हमारी जय जयकार कौन कर रहा है। मुड़ के देखा तो विशाल नारायणी सेना लेकर के दाव भैया आ रहे हैं, हल मुसलताने। एक कन्हैया बिल्कुल चिंता मत कर भैया, तेरे दाव भैया खड़े, तू तो अपनी दुल्हन को लेकर के भाग द्वारका, इन सबसे हम लुहा लेंगे। भगवान ने दंडवत किया, बोले आशीर्वाद नहीं मिलेगा कन्हैया, सब द्वारका में मिलेगा। और भगवान दुल्हन को लेकर के भागे द्वारका, और इधर बलराम भैया ने एक एक करके हल मूसल उठा करके सबको एक एक धमुकरा धर दियो। सबके सब धूल चाट गए, कुछ बचे कुछ गए और शिशुपाल को समाचार सुनाए। महाराज ले गए ले गए ले गए, क्या बात है? बोले आपकी दुल्हन को लेकर के कृष्ण भाग गया। जब जरासंध को पता चली, जरासंध घबराया। मैं तो सोच रहा था कृष्ण मर गया,
लेकिन वो तो जिंदा है। बोला शिशुपाल अगर वो जिंदा है तो अपने राम के लिए खतरा है, उससे लड़ना ठीक नहीं। अरे जिसको मैं नहीं मार पाया 18 बार लड़ करके, उसे तू एक बार में क्या मार पाएगा। पर रुक्मी गर्मी खा गया। शिशुपाल चिंता मत कर, मैं जाऊंगा और उस कृष्ण को मार के लेके आऊंगा, रुक्मिणी को भी ले आऊंगा। अगर नहीं लेकर के आया तो पुनः कुंडिनपुर में नहीं आऊंगा। वो चला गया संकल्प लेकर के।